कमियां लग रही हैं। और तब विली वोंका की पूरी बात सुने बगैर वो चैंपियन बच्ची उस बबल गम को खा लेती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी ब्लूबेरी की तरह नीली पड़ने लगती है। तब यहाँ पर विली वोंका के एम्प्लॉइज एक बार फिर से गाना गाने लगते हैं, लेकिन उस बच्ची की मदर परेशान हो जाती है। यहाँ विली वोंका मजाक करते हुए अपने एम्प्लॉइज से कहता है कि ये बच्ची ब्लूबेरी बन चुकी है और इसका जूस ज्यादा हो गया है और इसी वजह से उसे यहाँ से निकाल लो। तब उस बच्ची की मदर भी अपनी बेटी की हेल्प करने लगती है और बाकी के सब विली वोंका के साथ आगे के टूर पर निकल जाते हैं। और तब यहाँ पर विली वोंका बताता है कि मेरे फादर ने मेरी जो चॉकलेट्स आग में फेंक दी थी उनमें से एक जली हुई चॉकलेट मैंने खा ली थी और फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी चॉकलेट्स खाई। प्रेजेंट टाइम में वो एक नट्स के रूम में पहुँचते हैं। यहाँ पर बहुत सारी गुलहरियाँ थी जो कि हाईली ट्रेंड थी। वो अच्छे अच्छे नट्स को चुन लेती थी और खराब नट्स को रिजेक्ट करके उन्हें फेंक देती थी। तब ये देखकर वो जिद्दी बच्ची अपने फादर से कहती है, पापा प्लीज मुझे गुलहरी लेनी है, मुझे ले दीजिए ना। जब ये सुनकर विली वोंका उससे कहता है तुम उसे नहीं ले सकती क्योंकि हम यहाँ पर इन गुलहरियों को बेचते नहीं। लेकिन वो जिद्दी लड़की फिर भी बाज नहीं आती। वो एक गुलहरी को पकड़ने के लिए उनके दरमियान ही चली जाती है और तब ये बात उन गुलहरियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसीलिए वो सारी गुलहरियाँ उस बच्ची पर चढ़ने लगती है क्योंकि वो उसे भी एक नट ही समझ रहे थे और वो गुलहरियाँ उसे चेक कर रही थी क्या ये एक अच्छा नट है। लेकिन वो बच्ची उन गुलहरियों को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उसे खराब नट समझकर डस्टबिन में फेंक देती है और तब उसे बचाने के लिए उसके फादर भी चले जाते हैं। यहाँ दोबारा से विली वोंका के एम्प्लॉइज गाना गाने लगते हैं कि वो बच्ची जिद्दी अपने फादर की वजह से ही है क्योंकि उसके फादर उसकी हर अच्छी बुरी बात मानते थे। और तब उनमें से एक गुलहरी उसके फादर को भी वहीं पर ही फेंक देती है, यानी जहाँ पर उनकी बेटी गई थी। तब बचे हुए लोग फिर से आगे के टूर पर निकल जाते हैं। तब विली वोंका उन्हें एक अलग ही लिफ्ट में लेकर जाता है और ये लिफ्ट सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं बल्कि दाएं से बाएं भी जाया करती थी। लिफ्ट के जरिए वो लोग बहुत सारे रूम्स को देखते हैं। तब यहाँ पर चार्ली विली वोंका से पूछता है कि आखिर आपने ये सब कुछ कैसे शुरू किया। और तब यहाँ पर विली वोंका बताता है कि मेरे फादर ने मुझे चॉकलेट्स खाने के लिए मना किया था, लेकिन मैं तो चॉकलेट लवर था, मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद थी, इसी वजह से मैंने अपना घर छोड़ दिया। फिर प्रेजेंट टाइम में वो एक टीवी रूम में पहुँचते हैं जहाँ पर किसी भी चॉकलेट को टीवी के अंदर भेजा जा सकता था और टीवी देखने वाले सारे लोग उस चॉकलेट को खा भी सकते थे। अब उसकी इस बात पर समझदार बच्चा यकीन नहीं करता, इसीलिए वो उस मशीन में जाकर उसे स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से एक तेज रोशनी से वो गायब हो जाता है और फौरन ही टीवी के अंदर पहुंच जाता है और इस वजह से उसका साइज भी काफी छोटा हो गया था। और तब यहाँ एक बार फिर से विली वोंका के एम्प्लॉइज गाना गाने लगते हैं और ये गाना उसे समझदार बच्चे पर बनाया गया था। फिर उस बच्चे के फादर उसे टीवी से बाहर निकालते हैं, लेकिन उस बच्चे का साइज अभी भी काफी छोटा था, इसीलिए उसके फादर विली वोंका से पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं, आखिर ये बड़ा कैसे होगा। तब विली वोंका अपने एम्प्लॉय से कहता है कि इन्हें फौरन स्ट्रेच रूम में ले जाओ, यानी जहाँ इसे खींचकर बड़ा कर दिया जाएगा। और यहाँ पर विली वोंका देखता है कि अब सिर्फ चार्ली ही बचा है और बाकी बच्चे अपनी अपनी बेवकूफियों की वजह से यहाँ से जा चुके हैं, यानी कि चार्ली ही विनर है और उस इनाम का हकदार है। फिर विली वोंका उन्हें एक बार फिर से एक लिफ्ट में लेकर जाता है। फिर वो एक अप एंड डाउन बटन को प्रेस करता है, जिससे वो लिफ्ट फैक्ट्री से निकलकर काफी ऊपर चली जाती है, जहाँ पर वो देखते हैं कि वो चारों बच्चे काफी बुरी हालत में वापस जा रहे हैं। फिर चार्ली इस सब के बारे में विली से पूछता है और तब विली वोंका ये सारी बात बताने के लिए लिफ्ट के जरिए चार्ली के घर पर पहुंच जाता है। वो चार्ली के घर की छत तोड़कर अंदर पहुंच जाता है। यहाँ चार्ली के पेरेंट्स चार्ली को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ विली वोंका चार्ली से कहता है कि मैं अपनी फैक्ट्री तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरा एक बाल सफेद हो चुका है, बाकी भी हो जाएंगे और जिसकी वजह से मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। इसीलिए विली वोंका चार्ली को उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन चार्ली विली वोंका के इस ऑफर को ठुकरा देता है और कहता है कि मेरी फैमिली मुझे सबसे प्यारी है, मैं दुनिया की किसी भी चीज के लिए अपनी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। तब इस बात पर अपसेट होते हुए विली वोंका वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चार्ली के फादर को फिर से टूथपेस्ट कंपनी में जॉब मिल जाती है और अब यहाँ पर चार्ली की फैमिली पहले से काफी बेटर हो जाती है। उधर हम देखते हैं विली वोंका को जो कि काफी परेशान होता है। इसी वजह से उसे फौरन एक आइडिया आता है, जिसकी वजह से वो फिर से चार्ली के पास जाता है। वो अपना चेहरा छुपाकर चार्ली से पूछता है कि क्या तुमने कभी विली वोंका को देखा है, जिस पर चार्ली कहता है कि हाँ मैंने देखा है, उनके बाल काफी अजीब से हैं। तब ये सुनकर विली वोंका अपना चेहरा उसे दिखाते हुए बोलता है, चार्ली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ वो दोबारा से चार्ली को ऑफर देता है, लेकिन
चार्ली एक बार फिर से उसे मना कर देता है और वो विली वोंका से पूछता है कि क्या आप अपने फादर से कभी मिलने गए हैं। इसके फौरन बाद वो दोनों उसी लिफ्ट में सवार होकर विली वोंका के फादर के घर के बाहर पहुंचते हैं। यहाँ विली के फादर उसे पेशेंट समझ रहे थे, इसी वजह से वो उसे अंदर ले जाते हैं और उसके दांतों को चेक करने लगते हैं। क्योंकि विली काफी बड़ा हो गया था, इसी वजह से वो उसे पहचान नहीं पाते। यहाँ चार्ली देखता है कि विली के फादर ने उसके सारे न्यूज आर्टिकल्स को बिल्कुल सर्टिफिकेट्स की तरह दीवारों पर लगाया हुआ है। चेकअप के दौरान विली के फादर उसे कहते हैं कि तुम्हारे दांत बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे दांत मैंने आज तक नहीं देखे। और तब यहाँ पर विली वोंका ये रिवील करता है कि मैं विली वोंका हूँ, यानी कि आपका बेटा। और तब यहाँ पर दोनों बाप बेटा एक दूसरे के गले मिलते हैं। और तब यहाँ पर विली वोंका को फैमिली की अहमियत का पता चलता है कि फैमिली कितनी जरूरी होती है। इसके बाद यहाँ वो चार्ली को एक नई ऑफर करता है। इसके बाद वो दोनों फैमिलीज चार्ली के घर पर खुशी खुशी खाना खाने लगती हैं, क्योंकि असल में विली वोंका चार्ली के घर को अपनी चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर ही ले आया था। और अब चार्ली अपनी फैमिली के साथ उसकी फैक्ट्री का ध्यान रखता है, यानी कि अब उनके हालात काफी बेटर हो गए हैं। और इसी के साथ ही इस मूवी की हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।